कैसे हैं कमर्स पैट। आज संडे है, हमने अपने बर्ड्स के केजेस साफ किए हैं। तो फिर जो एक पेयर था वो हमने अपने हमसारों को दे दिया जिसके 3 बच्चे थे, और दूसरे पेयर के 6 अंडे हैं। और आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। ये इस पेयर के बच्चे हैं, ये वाले इस पेयर के बच्चे हैं। उसने अब 6 अंडे दिए हैं। उसका माशाल्लाह आज एक बेबी निकला है, तो फिर आपको दिखाऊंगी। ये फीमेल बच्चे पे बैठी हुई है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। ये देखें, पहला बेबी वहाँ है और बाकी 5 अंडे हैं। माशाल्लाह उम्मीद है कि ये इस दफ़ा 6 बच्चे निकालेगी 6 अंडों में से। ये इस पेड़ के बच्चे हैं, ये सेल्फ हो गए हैं, तो ये खुद खाना पीना कर लेते हैं। आज हमने इन केज को साफ भी किया था, फिर गंदा हो गया यहाँ। और ये पेड़ के बच्चे हैं। आपको एक टिप है कि जो भी बजीज होते हैं ना, इनको कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही ब्रीड कर लेते हैं, अच्छे ब्रीड। आज की वीडियो में इतना ही। आप बस इनको मिक्स दाना दें और रोज़ इनको साफ पानी दें। सॉफ्ट फूड में आप इनको चावल उबाल के दें, और आप अपने बर्ड्स को प्यार से रखें, इनके केज को साफ रखें, और इनको धनिया दें, पुदीना दें, और पालक भी डाल दें, और इनको प्यार से रखें। और मज़ीद इंट्रो मेरे बाबा दिखाएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर्स पैट में आपको खुशामदीद करता हूँ। अभी मेरा बेटा कमर हुसैन आपको अपने बजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो इसने बताया कि आपको कि मेरे पास जो 2 पेयर थे, एक पेयर जो हमारे पास था वो हमसायों को दे दिया हमने। उसके 4 अंडे निकले थे, आपको पहले ही बताया था। तो चारों में से 3 फर्टाइल थे और 3 बच्चे थे। तो वो तीनों बच्चे और उनके जो माँ बाप थे वो हमने हमसायों को दे दिए हुए हैं। तो उसका जो पेयर था वो दोबारा अंडों पे भी आ गया था, बल्कि एक अंडा उसने दे दिया हुआ था, तो वो हमारे हमसाए ले गए हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी अच्छी ब्रीड देगा इंशाल्लाह। तो बाकी मेरे पास जो आपको पता ही है, ये एक पेयर बचा हुआ है अब। तो इसके 4 बेबीज जो है माशाल्लाह ये साथ बैठे हुए हैं। तो ये खुद खा पी रहे हैं अच्छा। और जो ये पेयर है इसने माशाल्लाह इस दफ़ा 6 एग्स निकाले हैं, और 6 में से एक बेबी भी आज आ चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बाकी 5 जो एग्स बाकी हैं इसके, उसमें से भी इंशाल्लाह हम बेबीज निकालेंगे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा पेयर है। ये अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पालता है। अभी मैंने आपको बताया था पहले, ये सिर्फ 1 मंथ के हुए हैं ये बेबीज, तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया। और तो ये बहुत अच्छा खुद खाना पीना खुद खा रहे हैं। तो अभी हमने इनका केज वगैरह भी सफाई की है आज, और दाना वगैरह साफ है। दाना तो वैसे मैं रोज़ साफ करके डालता हूँ, क्योंकि जो बजीज है इनकी ब्रीड लेने के लिए कोई इतना ज़्यादा आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसको सिर्फ आप मिक्स फीड जो अच्छी क्वालिटी का वो दे साफ सुथरा, उसके बाद इनको रोज़ाना पानी साफ करके दे, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। सॉफ्ट फूड में अगर आपके बजीज जो भी खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, तो वो दें। मैं जो बेसिकली इनको चावल उबले हुए देता हूँ, उसके बाद पालक भी एक बहुत शौक से खाते हैं, और पुदीना और धनिया बहुत शौक से खाते हैं। तो फल वगैरह मैंने इनको देने की कोशिश की थी, लेकिन ये फ्रूट वगैरह नहीं खाते, ना कोई सब्ज़ी खाते हैं। तो इस पर भी माशाल्लाह ये बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। मैं तकरीबन 2 साल से मैंने ये रखे हुए हैं। तो पिछले साल भी मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस आई थी इनकी, लेकिन वो मैंने सारे सेल आउट कर दिए थे। एक ही पे रखा था, क्योंकि मेरा आगे जो प्रोग्राम था वो ये था कि मैं आगे रबर लगाऊंगा।
लेकिन बस किसी वजह से वो पिछले साल मैं नहीं परचेज़ कर सका। तो इस दफ़ा मैंने इंशाल्लाह अल्बाइनो के जो पेड़ है वो लेके आने हैं, पट्ठे लेके आने हैं। मैंने लाहौर में एक मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बात हो गई है, तो माशाल्लाह उनकी भीड़ भी आ गई है। तो वो कह रहे थे कि जैसे ही वो सेट होते हैं तो आपको मैं इतला दे दूँगा। तो इंशाल्लाह मैं 15 दिसंबर तक मैंने जाना है लाहौर। इंशाल्लाह वो जो है वो लेके आने हैं मैंने अल्बाइनो रेड आई की स्प्लिट है, वो जो पट्टे निकले हैं तो वो लेके आएंगे इंशाल्लाह। फिर आपको बताएंगे जब मैं लेके आऊँगा, तो आपको उस बारे में भी अपडेट करूँगा। तो बाकी ये है कि आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि प्रमोशन भी हो जाए मेरे चैनल की। तो आप दोस्तों की दुआओं की भी वैसे ज़रूरत है। मैंने लगभग जो लेके आने हैं उसके लिए मुझे ख़ास दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैंने पहली दफ़ा रखने हैं। तो एज मैं हॉबी लेके आ रहा हूँ फ़िलहाल, तो अभी मेरा कोई बिज़नेस प्लान नहीं है इस बारे में। एज ए हॉबी लेके आ रहा हूँ, तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं इनको प्यार की भी ज़रूरत होती है, इनकी केयर भी करनी पड़ती है। जैसे अब सर्दी आ गई है, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने जहाँ भी इनको रखा हुआ है रूम टेम्परेचर का ख्याल रखना है कि कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर रूम का हो वो 25 तक होना चाहिए। आपके रूम का ना 20 से 25 सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर रखना है आपने, क्योंकि ये नाजुक होते हैं, सर्दी वगैरह लग जाए तो बीमार हो जाते हैं, तो आपके लिए भी परेशानी हो सकती है। तो सर्दियाँ आ रही हैं तो आपने अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो जाते जाते आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।